नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं जेएन न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। 27 सितंबर नगर की फिजा में सुरक्षा का विश्वास और शांति का संदेश भरते हुए जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य और प्रशासनिक अमले के साथ पूरे शहर का व्यापक भ्रमण किया। उद्देश्य साफ था कि आमजन को यह भरोसा दिलाना कि शासन प्रशासन उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क और सक्रिय है। भ्रमण के दौरान किला, सीबीगंज, बरादरी, कैंट, कोतवाली, प्रेमनगर समेत तमाम संवेदनशील थाना क्षेत्रों का जायजा लिया गया। हर जगह जनजीवन सामान्य मिला। बाजार में दुकानें खुली रहीं, स्कूलों में पढ़ाई नियमित ढंग से चलती रही। जिलाधिकारी ने राह चलते लोगों और व्यापारियों से संवाद कर उनका हाल जाना और सभी को आश्वस्त किया कि जनपद में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। शासन प्रशासन मुस्तैदी से खड़ा है। ये संदेश प्रशासन की ओर से न सिर्फ सुरक्षा का भरोसा दिलाता है, बल्कि ये भी स्पष्ट करता है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 7 दिनों से पहले फोन आ रहा था पीछे ये मालूम हुआ था कि मौलाना तौकीर रजा साहब की तरफ से कतिपय मुद्दों को लेकर कार्रवाई के मांग के साथ इस्लामिया इंटर कॉलेज में एकत्र होकर कलेक्ट्रेट मार्च की शक्ल में जाकर वहाँ पर ज्ञापन देने की बात कही गई थी। इसमें हम लोग उनके संपर्क में आ गए और उनको बताया गया कि जनपद में 163 BNSS की धारा लगी हुई है और बिना लिखित अनुमति के कोई भी कार्यक्रम न किया जाए। तो जब उनको ये बताया गया, इसके पश्चात उनके जो प्रमुख 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक मिस्टर नदीम और एक मिस्टर नफीस, हम लोग लगातार इनके टच में हैं। इसके साथ साथ 3 दिन पहले नदीम हमारे कैंप ऑफिस में आए थे और बैठ के हमने पूरी उनसे बातचीत किया था। उनको हमने सारी चीज़ों को बताया था और ये भी बताया था कि धारा 144 जो पूर्व में थी, वर्तमान में 163 BNSS वो लगी हुई है। आप अनुमति लेने के बाद ही और इस तरह की भीड़ को एकत्र करना इसमें ठीक नहीं है, सब उनको बताया गया और वो संतुष्ट होकर गए। उसके ठीक एक दिन बाद जो है मेरे ही कैंप ऑफिस में शाम के समय जो है मौलाना मिस्टर नदीम के साथ हमारे कैंप ऑफिस में आए और वहाँ पर मैं और कप्तान साहब की मौजूदगी में काफ़ी देर बातचीत हुई। हम लोगों ने उनको सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराया। ये फिर से बताया गया कि धारा 163 BNSS लगी हुई है, बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम ना किया जाए और अगर इस प्रकार की जो आप आ रहे हो उनकी शख्सियत के बारे में बताएं। भीड़ इकट्ठी जब हो जाएगी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है और आप जो मार्च कर रहे हो रास्ते में किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत आ सकती है। सारी बातों को उनको बताया गया। उसके पश्चात उसी एक दिन बाद उन्होंने कहा कि मैं घर जाके सोच के आपको पॉजिटिव जवाब दूंगा। अगले दिन तक सुबह कहा गया कि पॉजिटिव जवाब आपको मिलेगा, लेकिन रात में फिर उसके बाद मिस्टर नफीस और नदीम के सिग्नेचर से एक हम लोगों को कागज़ मिलता है जिस पे लिखा होता है कि अब हम लोग इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, अर्थात इस्लामिया इंटर कॉलेज में हम एकत्र नहीं होंगे और ना ही हम लोग कोई मार्च करेंगे। ये स्पष्ट लिखा हुआ था उनके लोगों की तरफ से। उसको हम लोग देख के मतलब मान के चल रहे थे कि अब इस प्रकार का कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ ही देर बाद इसका भी एक खंडन आ गया। फिर खंडन आने के बाद फिर जब उनके लोगों से पूछा गया फिर उसमें उन्होंने कहा नहीं साहब बिल्कुल जो हमने पहले लेटर दिया वो ठीक है। इसके अगली सुबह को करीब 10:30 बजे के करीब जो है मौलाना की तरफ से एक वीडियो जारी किया जाता है कि नहीं जो भी समाचार पत्रों में निकला है और जो भी आपने सोशल मीडिया या अन्य जगहों से आप लोगों को पता चला है और जो एक लेटर जारी किया गया वो सभी फेक है और हम पूर्व प्रोग्राम की तरह ही कार्यक्रम करेंगे। इसके पश्चात हम लोग लगातार मौलाना के टच में रहे। करीब 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मैं और हम लोग लगातार मतलब बातचीत हम लोग करते रहे अलग अलग माध्यमों से। बातचीत करने के पश्चात जो है कि ये हम लोगों ने फिर कहा था कि अगर किसी प्रकार से आप इस चीज़ को मना कर दीजिए क्योंकि धारा आपने अनुमति कोई नहीं लिया, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और अचानक ही जब जुमे की नमाज जब हो गई थी और उसके बाद 80 से 90% लोग जो है वो अपने अपने घरों को चले गए थे क्योंकि उसके पहले हम लोगों ने एक फ्लैग मार्च भी किया था और उस फ्लैग मार्च के माध्यम से और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी मैसेज दिया था कि धारा लगे होने की 163 BNSS के बारे में हम लोगों ने गाइड भी दिया था, सबको बता दिया गया। तो सभी लोगों से अपील भी निकाली गई थी कि सभी लोग जो है जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करें। इसमें सभी लोगों ने सहयोग किया, लेकिन कल जुमे की नमाज के बाद जहां 80 से 90% लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए,
उसी में कुछ लोग ऐसे थे जो लोग की नमाज के बाद अपने अन्य लोग वहाँ पर आ गए और उन्होंने एकत्र होकर जो इस्लामिया इंटर कॉलेज वहाँ पर जाने का प्रयास किया और उसके पश्चात जो है प्रयास करने में उन्होंने जो हमारी पुलिस फोर्स थी, हमारी मजिस्ट्रेट थे, उनके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश किया है। और जब एक कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिचुएशन या कह लीजिए कि उन्होंने माहौल ख़राब करने की कोशिश किया, कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने का प्रयास किया, तब पुलिस ने बल प्रयोग करके उनको वापस उनके घरों में भेजा। और उसके पश्चात से जो लगातार जो एक ऐसे लोगों को चिन्हित करने की उसकी आवश्यक कार्रवाई जारी है। अब आपको डिटेल में इसमें कितने लोगों के खिलाफ हुआ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बताएं।